क्या हो जब अचानक से पूरी दुनिया में ज़ोंबी वायरस फैल जाए? क्या इंसान इससे बच पाएंगे या सभी ज़ोंबी बन जाएंगे? कहानी की शुरुआत में जेरी को दिखाया जाता है, जो अपनी दोनों बच्चियों को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है। सड़क पर जाम लगा होता है, जिसे देख वह अपनी बीवी से बच्चों से कहता है कि आज शाम को सबके लिए पैनकेक बनेगा। तभी रेडियो पर किसी बीमारी के बारे में बात चल रही होती है, जो दूसरे देशों में तेजी से फैल रही होती है। वह ध्यान से न्यूज सुन ही रहा होता है कि तभी एक तेजी से आती हुई पुलिस की गाड़ी उसकी कार का शीशा तोड़ देती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। वह अपनी कार से बाहर निकलकर देखता है तो कई सारी पुलिस की गाड़ियां जल्दी में इधर उधर जा रही होती हैं। तभी दूर एक जोरदार धमाका होता है। यह देखकर जेरी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह कार में बैठता है, एक पुलिस ऑफिसर उसे कार से बाहर न निकलने को कहता है। जेरी को समझ नहीं आता क्यों, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उस ऑफिसर को टक्कर मारकर दूर फेंक देता है। जेरी, जो यूनाइटेड नेशन के लिए काम कर चुका होता है, तुरंत समझ जाता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। वह उस जगह से निकलने के लिए उस तेज चल रही ट्रक का पीछा करने लगता है, जो रास्ते की सारी गाड़ियां हटाती जा रही होती है। तभी उसकी एक बेटी को डर के मारे अस्थमा अटैक आ जाता है। उसे शांत करने के लिए जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, तभी एक एम्बुलेंस से उनकी कार टकरा जाती है, जिससे जेरी के होश उड़ जाते हैं। किस्मत से उनमें से किसी को ज्यादा चोट नहीं आती। देखते ही देखते वहाँ भीड़ मच जाती है, जिनमें कुछ लोग ज़ोंबी की तरह बर्ताव कर रहे होते हैं। वे अपने आसपास के लोगों को काट काट कर इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। यह देखकर जेरी अपने परिवार को लेकर एक आरवी में घुस जाता है, जिसमें चाबी लगी होती है। तभी कई सारे ज़ोंबी उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जेरी की वाइफ हिम्मत से उनका सामना करती है। इसके बाद जेरी किसी तरह उस आरवी को लेकर जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाता है। देखते ही देखते पेंसिल्वेनिया ज़ोंबी वायरस की चपेट में आ जाता है और पूरा शहर ज़ोंबी से भर जाता है। जेरी गाड़ी को एक सुनसान गांव की तरफ ले आता है, लेकिन उसकी बेटी की अस्थमा की हालत और भी गंभीर हो जाती है। यह देखकर जेरी अपने कलीग चेरी को फोन करता है, जो अब यूएस गवर्नमेंट में हाई पोस्ट पर होता है। चेरी जेरी से कहता है कि वह उसके लिए हेलीकॉप्टर भेज देगा। चेरी को भी नहीं पता होता कि असल में क्या चल रहा है, लेकिन अभी उनका सबसे बड़ा काम अपनी बेटी के लिए इनहेलर ढूंढना होता है। उन्हें गाँव में एक सुपरमार्केट मिल जाता है, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ होती है। सब लोग जल्दी जल्दी सामान उठा रहे होते हैं और पैसे भी नहीं दे रहे होते। जेरी अपने परिवार को दो हिस्सों में बांट देता है। जेरी और रैचल इनहेलर ढूंढते हैं, जबकि कैरन और कोनी खाने का सामान लेने जाते हैं। तभी जेरी को कोनी की चीखने की आवाज आती है। दो लोग कैरन को लूट रहे होते हैं। जेरी उन्हें रोकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, एक आदमी उस पर गोली चला देता है। जेरी बिना कुछ सोचे उस पर पलटवार करता है। दो गोलियां चलती हैं और वह आदमी वहीं ढेर हो जाता है। बदकिस्मती से एक पुलिस वाला यह सब देख लेता है। जेरी हाथ ऊपर करके उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाला उन पर ध्यान देने की बजाय खाने का सामान समेटने लगता है। जल्दी से जेरी अपने परिवार को लेकर बाहर निकल जाता है, लेकिन उनकी गाड़ी चोरी हो चुकी होती है। वह फिर से चेरी को कॉल करता है। उसे पता चलता है कि हेलीकॉप्टर अगली सुबह वहां पहुंचेगा। चेरी उन्हें पास की एक बिल्डिंग में छुपने को कहता है। जेरी अपने परिवार को लेकर बताई गई जगह पर पहुंचता है। तभी वहां एक जोरदार धमाका होता है। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक ज़ोंबी उनके पीछे खड़ी गाड़ी की छत पर गिरता है। उसकी आवाज सुनकर कई और ज़ोंबी वहां आने लगते हैं। यह देखकर जेरी सबको लेकर एक अपार्टमेंट में घुस जाता है। वहां भी कई सारे ज़ोंबी उनका पीछा करते हैं। अंदर उन्हें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए होते। वे जल्दी से उनके रूम में घुस जाते हैं। जेरी उन्हें भी अपने साथ आने को कहता है, लेकिन वे मना कर देते हैं। उनका कहना होता है कि बाहर जाना मौत को दावत देने जैसा है। जेरी उनसे बहस नहीं करता और वहीं की कुछ चीजों से हथियार बनाने लगता है। जैसे जैसे सुबह होने लगती है, वे उस बिल्डिंग की छत पर जाने लगते हैं। जैसे ही वे सीढ़ियों तक पहुंचते हैं, एक ज़ोंबी उन पर हमला कर देता है, लेकिन जेरी तुरंत उसे हेडशॉट मार देता है। गोली की आवाज सुनकर कई और ज़ोंबी वहां आने लगते हैं। वे सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन ज़ोंबी तेजी से उनके पास पहुंच जाते हैं। जेरी उन्हें रोकता है ताकि उसका परिवार छत तक पहुंच सके, लेकिन ज़ोंबी बहुत ज्यादा होते हैं। वे जेरी को गिरा देते हैं और उसका थोड़ा खून उसके मुंह में चला जाता है। जैसे ही ज़ोंबी उसे मारने वाला होता है, तभी पीछे से एक गोली चलती है। वह टॉमी होता है, जो उन बचे हुए लोगों में से एक होता है। उसके बाद ढेर सारे ज़ोंबी अंदर घुस आते हैं और वहाँ से बस टॉमी ही जिंदा बचता है। जब जेरी का परिवार छत पर पहुँचता है, तो कैरन एक सिग्नल जलाती है, जिसे हेलीकॉप्टर में बैठा पायलट देख लेता है। जेरी छत के किनारे खड़ा होकर 10 तक गिनने लगता है, लेकिन वह ज़ोंबी में नहीं बदलता। तभी हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँच जाता है। उसकी आवाज सुनकर ज़ोंबी भी वहां आ जाते हैं, जिन्हें दो सोल्जर रोकते हैं। इसी बीच जेरी जल्दी से हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और कवर फायर की मदद से वे वहां से निकल जाते हैं। जेरी देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। उसने ऐसा मंजर आज से पहले कभी नहीं देखा था। वे लोग अटलांटिक में एक जहाज पर पहुंचते हैं, जो अब उनका बेस होता है। अपने परिवार को वहां छोड़ने के बाद चेरी जेरी को बताता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और कई बड़े मिलिट्री अफसर मारे जा चुके हैं। पूरा देश इन्फेक्ट हो चुका है और यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह वायरस क्या था, और उन्हें जो कुछ पता था वो भी
चीन के एक ईमेल से पता चला हुआ था, क्योंकि वो कंट्री सबसे पहले ज़ॉम्बीज का शिकार हुई होती है। तभी चेरी ने जेरी से कहा कि इस वायरस के सोर्स का पता लगाकर सैंपल लाना होगा, तभी वैक्सीन बन पाएगी। चेरी ने कहा कि उसे डॉक्टर्स को लेकर सैंपल और जानकारी लाने जाना होगा। तब जेरी ने कहा कि आज उसका पेट खराब है और उसकी पत्नी भी भाग गई थी, तो वो मना कर देता है। लेकिन उसका झंडू बॉस कहता है कि अगर वो ये मिशन नहीं करेगा तो उसकी रिटायरमेंट वाली पेंशन कट जाएगी। बदहजमी और पेंशन के बीच जेरी पेंशन को चुनता है। जाते वक्त उसके दोस्त की बीवी कैरेन उससे मिलती है और गले लगाकर कहती है, आई लव यू जनू, जल्दी घर आना, आज कोई घर पर नहीं है। फिर जेरी जोश में प्लेन में बैठ जाता है और आधी रात तक वे लोग चीन पहुंच जाते हैं। वहाँ हर तरफ सन्नाटा देखकर सबको पता चल जाता है कि उनकी फील्डिंग सेट है। फिर भी तभी कुछ ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं, पर सोल्जर्स उनकी किडनी पर हेडशॉट मार देते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर को डर लग जाता है और वो प्लेन की तरफ भागता है। गलती से उससे गोली चल जाती है और वो मारा जाता है। जेरी को अपनी पेंशन की चिंता होती है। उसी वक्त कुछ स्टेशन सोल्जर्स आते हैं और कहते हैं कि उन्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। डॉक्टर की मौत से जेरी को उसकी पेंशन मिलने से नहीं रुकेगी, इसलिए वो उनके साथ चल पड़ता है। जल्द ही वे सुरक्षित बेस तक पहुंच जाते हैं। अब जब डॉक्टर मर चुका है तो जेरी को मिशन पूरा करना होगा। तभी सोल्जर्स उसे बताते हैं कि ज़ॉम्बीज के कान बहुत तेज होते हैं और गोलियों से वो मरते नहीं हैं, बस धीमे हो जाते हैं। उन्हें मारने के लिए वन टैप हेडशॉट मारना होता है। सोल्जर्स जेरी को लैब की ओर ले जाते हैं, पर वहाँ पहले ही सब कुछ जल चुका होता है। सोल्जर सेकंड इन्फेक्टेड सब्जेक्ट का बेड दिखाता है, जो कि उन्हीं का एक डॉक्टर हुआ करता था। सोल्जर कहता है कि जब डॉक्टर मरे हुए पहले इन्फेक्टेड पर्सन की जांच कर रहा था, तभी वो इन्फेक्टेड पर्सन जिंदा होकर डॉक्टर को लिप लॉप किस करके इन्फेक्टेड कर देता है। फिर ये वायरस पूरे कैंप में फैल जाता है, पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये पता नहीं चलता। पर एक मलेरियल सोल्जर ज़ॉम्बीज के एकदम बीच में होता है, पर ज़ॉम्बीज उसे कुछ नहीं करते थे। सब कहते थे कि वो लकी था। पास के एक कैदी ने बताया कि कुछ लोग 300 फुट ऊंची दीवार बना रहे हैं बॉर्डर पर, शायद उन्हें कुछ पता हो। और जानकारी के लिए जेरी को रूस जाना होगा और जार्गन जहरीला को ढूंढना होगा। ये बातें सच हैं या नहीं, इसके लिए जेरी खुद जाकर पता करता है। उससे पहले वे जाते उन्हें प्लेन में फिर से फ्यूल भरना होगा, पर प्लेन चारों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ होता है। इसका मतलब जो भी जाएगा मारा जाएगा, इसलिए कुछ गड़बड़ ना हो। कप्तान ने सबको अलर्ट रहने को कहा। जेरी और पायलट दोनों बाईसाइकिल से प्लेन के नजदीक जाने लगते हैं, पर तभी कैरेन उसे फोन कर देती है। लाउड रिंगटोन की आवाज से ज़ॉम्बीज एक्टिव हो जाते हैं, पर तभी छुपे हुए सोल्जर्स ज़ॉम्बीज पर अटैक कर देते हैं। लास्ट मिनट पर फ्यूल भर जाता है, पर तभी एक सोल्जर को ज़ॉम्बी काट लेता है। जेरी तो सुरक्षित प्लेन में पहुंच जाता है, पर बाकी सोल्जर्स मारे जाते हैं। प्लेन के 7 घंटे उड़ने के बाद प्लेन रूस पहुंच जाता है। जेरी के अपना परिचय देने के बाद एक आदमी उसे जार्गन जहरीला के पास ले जाता है। जहरीला कहता है कि उससे वो दीवार गलती से बन गई। जब उसने सुना कि इंडिया में कुछ बिहारी लोग ज़ॉम्बीज से खाना चुरा रहे हैं, तो उसने बिहारियों से बचने के लिए दीवार बना दी। पर जेरी कहता है अगर बिहारियों ने दीवार चुरा ली तो जहरीला बोलता है फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने दीवार का इंश्योरेंस पहले ही करा लिया है। ये सब बताने के बाद जार्गन जहरीला उसे बॉर्डर पर ले जाता है, जहाँ पर वो लोग ज़ॉम्बीज से बचे हुए लोगों को रख रहे होते हैं। फिर हमें हेलीकॉप्टर से वॉल की दूसरी ओर का सीन दिखाते हैं, जहाँ ज़ॉम्बीज भरे पड़े होते हैं। तभी कुछ सोल्जर्स देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक ही दिशा की ओर भागे चले आ रहे हैं। अंदर कुछ बचे हुए लोग बचने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। इस बात से अनजान कि बाहर के सारे ज़ॉम्बीज आवाज का पीछा करते हुए उनके पास आ रहे होते हैं। सब ज़ॉम्बीज एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जेरी उन्हें चिल्लाकर वार्न करता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। ज़ॉम्बीज दीवार पार कर चुके होते हैं और बारिश की तरह सिविलियंस के ऊपर गिरने लगते हैं। कुछ देर पहले चल रही पार्टी अब जानलेवा भगदड़ में बदल जाती है। सोल्जर्स ज़ॉम्बीज पर फायरिंग करते हैं, पर ज़ॉम्बीज पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और उनकी तादाद भी ज्यादा होती है। कुछ ही समय में न टूटने वाली दीवार के अंदर लाखों ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। बचे हुए लोग हर तरफ भाग रहे होते हैं। तभी जेरी कुछ अजीब देखता है कि ज़ॉम्बीज एक बूढ़े आदमी को कुछ नहीं करते और साथ में एक मलेरियल कुपोषित बच्चे को भी इग्नोर कर देते हैं। अभी सभी के लिए बचकर भागना ज्यादा जरूरी होता है, पर ज़ॉम्बीज हर जगह होते हैं, सबके लिए बचना नामुमकिन होता है। तभी जेरी का ग्रुप पास की बिल्डिंग में घुस जाता है। अचानक से दोनों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिर जाते हैं। एक फीमेल सोल्जर मिया खलीफा को ज़ॉम्बीज काट लेते हैं। जब वो जेरी को बचा रही होती है, जेरी तुरंत नाइफ से उसका हाथ काटने के लिए आगे बढ़ता है। लकीली वायरस ज्यादा नहीं फैला होता है। तभी हेलीकॉप्टर से कुछ लोग उन्हें बचाने आते हैं, पर जेरी से ज्यादा जल्दी ज़ॉम्बीज पहुंच जाते हैं। वो हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़कर हेलीकॉप्टर को ही क्रैश कर देते हैं और जब तक जेरी प्लेन के पास पहुंचता है तब तक प्लेन जा चुका होता है। ग्रुप अपना हथियार उठाकर प्लेन को रोकता है। फिर जेरी और सीगन एस्केप दूर से प्लेन के अंदर जाते हैं। उन्हें सीट मिल जाती है, पर सभी यात्री प्लेन से बाहर देख रहे होते हैं। जेरी भी बाहर देखता है। हजारों ज़ॉम्बीज बचे हुए लोगों
पर हमला कर रहे होते हैं। बड़ा खतरनाक नजारा था। जेरी एक गहरी सांस लेता है और सीगन के हाथों की पट्टी करने लगता है। मरियल सेगन को देखकर जेरी को नूब इन्फेक्टेड सोल्जर और अधमरे बूढ़े आदमी और उस कुपोषण घृत बच्चे की याद आती है। तब जेरी को कुछ समझ आता है। वो तुरंत ही टेरी को कॉल करता है और कहता है कि उसे ज़ॉम्बीज से लड़ने का तरीका मिल गया है, पर उसे ये टेस्ट करने के लिए नजदीकी WHO की फैसिलिटी चाहिए होती है। टेरी अपने स्टेटस का यूज करके पायलट को प्लेन उस एयरपोर्ट पर लैंड करने को कहता है जहां WHO फैसिलिटी नजदीक हो, ताकि वैक्सीन भी बन सके। आवर बाद जेरी की आंखें खुलती हैं। वो भी एक छोटे कुत्ते की वजह से फ्लाइट अटेंडेंट कंफ्यूज होती है और स्टोरेज बैग खोलती है। तभी एक ज़ॉम्बी अंदर से उस पे हमला कर देता है। सब घबरा जाते हैं। तब जेरी वो सब देखने के लिए आगे बढ़ता है। उसने देखा पिछले केविन में सब ज़ॉम्बीज बन गए हैं। वो बाकी लोगों को शांत रहने को कहकर वो बैग से पिछले केविन को कवर करने लगता है। कुछ ही देर में बाकी लोग भी उसकी मदद करने लगते हैं, पर उसी भगदड़ में एक आदमी से उसका बैग नीचे गिर जाता है। उसके आवाज से ज़ॉम्बीज एक्टिव होकर उन पे हमला कर देते हैं। जेरी भी एक छोटा बैग उठाकर लाड़ने लगता है। छोटा केविन ज़ॉम्बीज से भर जाता है। तब जेरी सीगन के बैग से ग्रेनेड निकालकर बिना डरे प्लेन के दाएं पंखे की ओर फेंक देता है। बड़े धमाके के बाद सारे ज़ॉम्बीज प्लेन के होल से गिर जाते हैं, पर इस धमाके से प्लेन का इंजन भी खराब हो जाता है। अब प्लेन क्रैश होने लगता है। जेरी सीगन का सीट बेल्ट लगाकर टाइटली बैठ जाता है। फिर प्लेन नीचे गिरने लगता। जोरदार की क्रैश में प्लेन के कई हिस्से टूट जाते हैं। जब जेरी की आंखें खुलती हैं, वो देखता है सभी चीजें टूटी फूटी हर तरफ पड़ी हुई है। तभी जेरी को अचानक से बहुत तेज दर्द होता है। उसके पेट में मेटल रोड घुसी हुई होती है। वो उसे बाहर नहीं निकलता और आगे बढ़ा। तभी उसे कदमों की आवाज आई। वो सीगन होती है। वो भी क्रैश में बच गई थी। अब वो दोनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं और रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं, पर जेरी बेहोश हो जाता है। और जब जेरी को होश आता है तब तक कई दिन हो गए थे। तभी जेरी के बॉस को जेरी के प्लेन के क्रैश होने का पता चलता है, इसलिए उसका जालिम बॉस उसकी फैमिली को शिप से बाहर निकाल देता है। जब जेरी को इसके बारे में पता चला तो सोचता है कि उसने अपनी लाइफ खतरे में डालकर वायरस के बारे में पता किया और उन्होंने उसके साथ ये गद्दारी किया, पर उसे उसके फैमिली के लिए जाना पड़ा। जाने से पहले जेरी WHO के डॉक्टर्स को बताता है ज़ॉम्बीज कुछ लोगों पर हमला नहीं करते, जैसे कि उन्हें वायरस फैलाने के लिए हेल्थी होस्ट चाहिए, और अगर कोई पहले ही बीमारी से जूझ रहा हो, ज़ॉम्बी उस पर हमला नहीं करते। ये ज़ॉम्बी की एक बड़ी कमजोरी होती है। अगर किसी तरीके से खुद को बीमार किया जा सके तो शायद ज़ॉम्बी से बचा जा सकता है। WHO के एक डॉक्टर के पास एक आइडिया होता है, पर उसे आजमाने के लिए P4 बिल्डिंग में जाकर दवाइयां उलानी होंगी। पर दिक्कत ये थी कि वो बिल्डिंग ज़ॉम्बी से भरी थी। थोड़ी सी भी आवाज हुई तो सब मर जाएंगे, पर तब भी उन्हें वहां जाना होगा। जिसके बाद जेरी, रेगन और एक डॉक्टर तैयार होकर टनल के रास्ते लैब में जाने लगते हैं। हाथों में हथियार लिए वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। वहाँ की हालत देखकर वो समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। जैसे जैसे वो लैब के नजदीक जाते हैं तो वहाँ और भी ज्यादा ज़ॉम्बी होते हैं। ये देख कोई भी आवाज करने की हिम्मत नहीं करता, पर तभी डॉक्टर से गलती से आवाज हो जाती है, जिससे एक ज़ॉम्बी जाग जाता है। रेगन उसे गोली मार देती है, लेकिन गोली की आवाज से सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ तेजी से आने लगते हैं। वो भागते हुए सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं। जेरी उनका ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ आवाज करते हुए चला जाता है ताकि वे दोनों दवाइयां ले सकें, लेकिन उसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। उनसे बचने के लिए वो खुद को एक लैब में बंद कर लेता है। दूसरी तरफ डॉक्टर के ऊपर ज़ॉम्बी फिर से हमला कर देते हैं। हर पल हालात बद से बदतर होने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वापस पीछे हटना पड़ता है। वक्त रहते ही वो सेफ एरिया तक आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ जेरी भी P4 लैब तक पहुंच जाता है। वहाँ के सारे ज़ॉम्बी आवाज का पीछा करते हुए चले गए होते हैं और जेरी को वहीं बीमारियों की दवाइयां मिल जाती हैं। पर वहाँ इतनी सारी दवाइयां थीं कि जेरी का दिमाग ही हिल जाता है। तभी वो ढेर सारे डिब्बे लेकर जाने ही वाला होता है कि अचानक एक ज़ॉम्बी शीशे के सामने आ जाता है। वो ज़ॉम्बी जेरी की तरफ घूर रहा होता है। वक्त निकलता जा रहा था। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो एक इंजेक्शन उठाता है, लेकिन उन बीमारियों की शीशियों पर नाम नहीं लिखा था। तभी वो CCTV की मदद से एक मैसेज भेजता है कि वो सब कुछ दांव पर लगा रहा है। वो एक शीशी से दवा अपने अंदर डाल लेता है। आधा घंटा बीत जाता है। फिर वो लैब का दरवाजा खोल देता है। तभी कुछ अजीब होता है। ज़ॉम्बी उस पर हमला नहीं करता। सब लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं कि जेरी की थ्योरी सही थी। जेरी हॉलवे में आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। तभी वो सारी ड्रिंक गिरा देता है, जिससे आवाज हो जाती है। उसके बाद ढेर सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन उस पर हमला नहीं करते। आखिरकार अंत में चेरी की मदद से जेरी अपने परिवार से मिल जाता है। उसकी खोज की वजह से पूरी दुनिया को एक बार फिर से उम्मीद दिखती है। दोस्तों, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अगली मूवी कौन सी करनी है वो बता दीजिए।